राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम 16 सोमवार व्रत की घर पर पूजा कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आप 16 सोमवार व्रत की पूजा घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो आप जिस दिन सोमवार हो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करें और अपने 16 सोमवार व्रत का संकल्प लें। पावन सोमवार की पूजा के लिए आप जिस मंदिर में पहले सोमवार को पूजा करते हैं उसी मंदिर में जाकर आपको 16 सोमवार तक पूजा करनी है। आप घर पर भी जिस समय पूजा कर रहे हैं हर सोमवार को आपको उसी तरह पूजा करनी है। तो प्रदोष काल में आप पहले स्नान करें। आपके घर के आसपास अगर मंदिर है तो आप वहां जाकर भगवान शंकर की पूजा करें। अगर मंदिर आसपास नहीं है तो घर पर प्रदोष काल में आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं उस स्थान को पहले अच्छे से साफ करें। उसके बाद वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। उसके बाद वहाँ पर एक चौकी लगा ले, फिर उस चौकी पर एक सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा ले। उसके बाद अक्षत या पुष्प का आसन देकर शिव परिवार की मूर्ति या तस्वीर को विराजित करें। उसके बाद चौकी पर एक थाली या प्लेट रखे और उसमें एक बेल पत्र रखे। अगर आपके पास शिवलिंग है जिसका आप पूजन करते हैं तो उसे चौकी पर रखे। शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसको चौकी पर रखे। शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखे। उसके बाद अक्षत का आसन देकर अब हम एक दीपक जला लेंगे। उसके बाद हाथ में पुष्प, अक्षत और जल लेकर हम अपने 16 सोमवार व्रत का संकल्प करेंगे कि हम अपना व्रत अन्न से करेंगे या फलाहारी करेंगे। क्या मनोकामना है जिसके लिए हम अपना व्रत कर रहे हैं उसका संकल्प लेंगे। अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए संकल्प ले और हाथ के अक्षत और पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। पहले हम भगवान शंकर का जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम दूध या पंचा अमृत से भगवान का अभिषेक करेंगे। फिर हम शुद्ध जल से भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे और अभिषेक करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे। अभिषेक करने के बाद शिवलिंग को अच्छे से साफ कपड़े से साफ कर ले और इस जल को तुलसी के पौधे को छोड़कर अन्य किसी भी पौधे में डाल ले। अब चौकी पर एक बेल पत्र रखकर उस पर हम शिवलिंग को विराजित करेंगे। स्नान की भावना करवाते हुए पुष्प की सहायता से फोटो में विराजित सभी देवी देवताओं को हम स्नान करवा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। पहले भगवान गणेश को तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, उसके बाद जनेऊ समर्पित करेंगे, फिर भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे और गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान शिव का पूजन करेंगे। शिवलिंग पर चंदन से तिलक करेंगे, त्रिपुंड बनाएंगे। उसके बाद फोटो में विराजित भगवान शंकर को तिलक करेंगे। फिर हम भगवान को अक्षत समर्पित करेंगे। आप 108 दाने अक्षत के इत्र मिलाकर भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जनेऊ समर्पित करेंगे। फिर बेल पत्र लेंगे, उसके डंडी वाला भाग तोड़ देंगे और उस पर या तो चंदन से तिलक करें या राम नाम लिखकर आप 11-21 की संख्या में भगवान को समर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर हम धतूरे के पत्ते, धतूरे का फल, धतूरे के फूल, मदार के पुष्प, मदार के पत्ते अर्पित करेंगे। उसके बाद हम शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम फोटो में विराजित सभी को तिलक करेंगे, दीपक को तिलक करेंगे,
सबको अक्षत समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम चूरमे का भोग लगाएंगे। अगर आप अन्न का सेवन करना चाहते हैं तो आप चूरमे के 3 लड्डू बनाएं, जिनका बराबर बराबर हिस्सा करें। एक भगवान शंकर के लिए, एक सभी को प्रसाद रूप में वितरित करने के लिए और एक को आप स्वयं ग्रहण कर। उसके बाद अगर आप फलाहारी भोजन करना चाहते हैं तो 12 केले अर्पित करें, 4 भगवान के लिए, 4 प्रसाद रूप में बांटने के लिए और 4 का सेवन आप स्वयं करें। अब हम तूफल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान आप पहले सोमवार को भी अर्पित कर सकते हैं या आप जिस दिन उद्यापन करें उस दिन भी माता गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। अब हम सभी को धूप दिखा देंगे। उसके बाद एक लोटा जल लेकर, हाथ में अक्षत लेकर सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे। कथा सुनने के बाद आप हाथ के अक्षत को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। उसके बाद या तो आपने जो दीपक जलाया है उससे आरती करें या आप अलग से दीपक या कपूर से आरती करें। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम भगवान शंकर की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे और भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से जो हमने मनोकामना पूर्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा है उसे पूर्ण करने की भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हाथ में जल लेकर चौकी पर 3 बार घुमा देंगे। इस तरह हम 16 सोमवार व्रत की पूजा करेंगे। 16 सोमवार व्रत की पूजा आप पहले दिन जिस मंदिर में कर रहे हैं या घर पर जहां कर रहे हैं, 16 सोमवार तक आपको पूजा उसी मंदिर या उसी स्थान पर करनी है। 17वें सोमवार को हम अपने व्रत का उद्यापन करते हैं और इसमें जो भी आप भोग या प्रसाद ग्रहण करते हैं उसके 3 हिस्से करने होते हैं। चौकी का विसर्जन हम अगले दिन करेंगे। आपने जो भोग चढ़ाया है उसमें एक हिस्सा भगवान का, एक को प्रसाद रूप में सबको बांट दे और एक आप स्वयं ग्रहण कर ले। जो भगवान का भोग है उसे आप गाय को दे दे। दक्षिणा आप इकट्ठी करते रहे। जब आपके व्रत पूर्ण हो जाए तब आप मंदिर में दे दे। श्रृंगार का सामान आप थोड़ा अपने पास रखे, थोड़ा किसी को दान में दे दे और जो आपने फूल पत्ते अर्पित किए हैं उनका भूमि विसर्जन कर दे। इस तरह अगले दिन अपनी चौकी का आप विसर्जन करें। चौकी को हटाकर वहां पर थोड़ा सा जल छिड़क दे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।